दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे स्पेस के एक पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। स्पेस के इस पार्ट को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। क्या इस ना दिखने वाले हिस्से को ही डार्क मैटर का नाम दिया गया है? आखिर क्या है डार्क मैटर, किस चीज़ से मिलकर बना है और यह इस अनंत ब्रह्मांड को किस प्रकार संतुलन में रखता है? आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, जब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि डार्क मैटर क्या है और इसके बारे में सोचकर हमारा आपका ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों का भी सर चकराने लगता है, क्योंकि यह एक ऐसी पहेली है जिसे तमाम कोशिशों के बाद भी सुलझाना कठिन होता जा रहा है। अगर आप इसे आसान शब्दों में समझेंगे तो यह यूनिवर्स का वह टाइप है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और अपनी आंखों से ही नहीं बल्कि इसे किसी अन्य यंत्र की सहायता से भी देखना इतना आसान नहीं है। इन सब का कारण हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जब हम रात को आसमान की ओर अंतरिक्ष में देखते हैं तो हमें हजारों की संख्या में तारे दिखाई देते हैं। बाकी कुछ पदार्थों को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन बहुत सारा हिस्सा खाली माना जाता है, जहां से गुजरकर तारों और अन्य पिंडों से आने वाली रोशनी हम तक पहुंचती है। तो आइए जानते हैं रहस्यों की चादर में लिपटा अनंत ब्रह्मांड, कहानी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की। आज हमारी सभ्यता उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हमारे रोवर्स करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित ग्रहों और उपग्रहों पर भ्रमण कर रहे हैं, और हमारे टेलीस्कोप अरबों प्रकाश वर्ष से सफ़र करके आ रही लाइट को भी डिटेक्ट कर पा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, हमने तकनीकी और गणित की आंखों से लंबे समय से रहस्य बने ब्लैक होल को भी देखने में समर्थता हासिल कर ली है। वर्ल्ड डिज्नी की माने तो हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, रहस्यों के नए दरवाज़ों को खोलते हैं, नई चीज़ों को जानते हैं, क्योंकि हम उत्सुक हैं और हमारी उत्सुकता हमेशा हमें नए रास्ते और नए मुकामों पर लेकर के जाती है। इंसानों की उत्सुकता और नई चीज़ों की जानने की प्रबल आतुरता के चलते ही इस विकसित सभ्यता ने जन्म लिया है। इस असीमित ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाने की खोजबीन में हमें एक ऐसे रहस्य के बारे में पता चला है जिसने विज्ञान जगत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी दौरान हमने कुछ ऐसा पाया जो आगे आने वाले समय में हमारी यूनिवर्स को लेकर के पुरानी समझ को तोड़ने वाला था, और यह रहस्य था डार्क मैटर, डार्क एनर्जी का। हबल टेलीस्कोप से जो डाटा हम मानवों को मिला है उसने हम सबको चौंका दिया है, क्योंकि इस टेलीस्कोप से प्राप्त इस डाटा से पता चला है कि हमारे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा इन्हीं दोनों रहस्यमयी पदार्थ अर्थात डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिल करके बना है। मतलब हम अपनी आँखों से जो ये अथाह ब्रह्मांड, ग्रह, उपग्रह, असंख्य तारे, आकाश गंगाएँ देख रहे हैं, वह हमारे ब्रह्मांड का मात्र 5% भाग ही है। हमारा यूनिवर्स जिस स्थिरता और व्यवस्थित ढंग से काम कर रहा है उसके पीछे की असली वजह डार्क मैटर है, जो इस यूनिवर्स को सुचारू रूप से नियंत्रित करता है। वह तो हमारी नज़रों से परे एक एनर्जी है। हालांकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आज भी कौतूहल का विषय बने हुए हैं। इनके बारे में हमारे पास अभी तक कोई विकसित समझ नहीं है, क्योंकि इन दोनों पदार्थों का प्रकाश के साथ कोई परावर्तन नहीं है। लेकिन हमारी सभ्यता और तकनीकी जिस गति से निरंतर विकास कर रही है, उसके आधार पर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमारी उत्सुकता की आंखें एक दिन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के इस रहस्य से भी पर्दा उठा देंगी। ब्रह्मांड को एक आधार दे रखा हुआ है जिसने इस समूचे ब्रह्मांड को एक क्रमबद्ध ढंग से बांध रखा है और इसे संतुलित रखते हैं। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो ना कोई प्रकाश छोड़ते हैं और ना ही कोई प्रकाश सोखते हैं, और प्रकाश के साथ इनका कोई परावर्तन भी नहीं होता। इस कारण इन्हें अभी तक देख पाना संभव नहीं हो पाया है, लेकिन आगे हम इस रहस्य को भी सुलझाने में अवश्य सफल होंगे। आकाश गंगाओं की इस खोज में तारों का पीछा करते हुए वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर को खोजा था, लेकिन वो इसके बारे में सही जानकारी नहीं जुटा सके। एक रिसर्च से यह पता चला है कि सभी आकाश गंगा के तारे, ग्रह, नक्षत्र ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी के कारण स्थिर हैं, परंतु कैलकुलेट करने पर यह पता चला कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी नहीं होती कि वह आकाश गंगा जैसे अनंत और अपार क्षेत्र को थाम पाएं। तभी हमारे वैज्ञानिकों को शक हुआ, मतलब हमारे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई एक अज्ञात शक्ति है जो आकाश गंगाओं को आपस में जोड़ती है।
बस इसी बहस के चलते इस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में सोचना शुरू कर दिया गया और इन पर रिसर्च चालू कर दी गई। फिर पाया गया कि डार्क मैटर ही वह ताकत है जो इस ब्रह्मांड को